धौलपुर के मैदान में जब राजपूतों की तलवारें म्याम से बाहर निकलीं, तो मानो साक्षात काल ने धरती पर पैर रख दिया था। ये गाथा है उस अजेय योद्धा महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है और जिनके शरीर पर लगे 80 घाव किसी सुल्तान की सेना के नहीं, बल्कि उनकी वीरता के जीते जागते पदक थे। खातौली के युद्ध में अपनी बुरी तरह हार और अपने शहजादे की कैद से तिलमिलाया हुआ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी प्रतिशोध की आग में इस कदर जल रहा था कि उसने अपनी पूरी सल्तनत की साख दांव पर लगा दी और मियां माखन, मियां हुसैन और मियां फार्मूली जैसे खूंखार और सबसे अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में एक ऐसी विशाल सेना तैयार की जो टिड्डियों के दल की तरह मेवाड़ को निगलने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उधर चित्तौड़ के दुर्ग में बैठा वो शेर, जिसे दुनिया हिंदुआ सूरज कहती थी, उसने अपनी आंखों में हार का डर नहीं बल्कि विजय का संकल्प पाल रखा था। और सांगा जानते थे कि दुश्मन संख्या में भले ही कई गुना बढ़ा हो, लेकिन राजपूतों का शौर्य और मिट्टी के प्रति अटूट प्रेम किसी भी टिड्डी दल को राख करने की ताकत रखता है। 1519 ईस्वी का वो साल जब धौलपुर के तपते हुए मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और एक तरफ दिल्ली का भारी भरकम लश्कर था जिसकी गर्जना आसमान चीर रही थी, तो दूसरी तरफ केसरिया बाना पहने सांगा के वो जांबाज सिपाही थे जो मौत को अपनी दुल्हन मानकर रणभूमि में उतरे थे। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, धौलपुर की धरती घुड्डों की टापों से थर्रा उठी और मेवाधी वीरों ने हर हर महादेव और जय एकलिंग के गगनभेदी नारों के साथ अफगान सेना के सीने को चीरना शुरू कर दिया। सांगा खुद अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बिना भी अग्रिम पंक्ति हरावल का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी तलवार की हर एक बिजली जैसी चमक के साथ लोदी के सैनिकों के सिर गाजर मूली की तरह कटकर जमीन पर गिरने लगे। युद्ध इतना भीषण और भयानक था कि धौलपुर की मिट्टी खून से तरबतर होकर लाल हो गई और राजपूतों के इस प्रचंड वेग और काल रूपी प्रहार ने लोदी के सेनापतियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उनके पैर उखड़ने लगे। मियां माखन और मियां हुसैन ने अपनी सेना को संगठित करने की लाख कोशिशें की, लेकिन सांगा के योद्धाओं ने उनके हाथियों को गाजर की तरह काट डाला और अफगान लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि सुल्तान के सिपाही अपनी जान बचाने के लिए आगरा की ओर भागने लगे। सांगा की सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें दिल्ली की सीमाओं तक खदेड़ कर यह साफ कर दिया कि अब आर्यावर्त का असली स्वामी दिल्ली का कोई सुल्तान नहीं बल्कि मेवाड़ का ये हिंदुआ सूरज है, जिसने बिना किसी आधुनिक तोपखाने के केवल अपने अटूट भुजबल और अदम्य साहस के दम पर सल्तनत के अहंकार को धौलपुर की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस महाविजय ने राणा सांगा के वर्चस्व को हिमालय जैसी ऊंचाई दी और मेवाड़ की सीमाओं को आगरा के करीब तक पहुंचा दिया। यह युद्ध गवाह है कि जब जब भारत की अस्मिता पर प्रहार हुआ है, तब तब सांगा जैसे वीरों ने अपने रक्त से विजय गाथा लिखी है, जिसे आने वाली पीढ़ियां अनंत काल तक गर्व और सम्मान के साथ दोहराती रहेंगी। धन्य है वो मेवाड़ की धरा और धन्य है महाराणा सांगा का वो अजेय पराक्रम, जिसने इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से अमर कर दिया।